जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 34वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 265 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछा और कहा, यह पुरुष तत्व का मामला बड़ा नाजुक मामला होता है। इतनी जल्दी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी देर सबेर हो जाती है। तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नियमित ध्यान साधना करो, सब संतुलित हो जाएगा। अब इतने प्रवचन तो सुने, तुम भी एक पुण्य आत्मा को जन्म दोगे। तुम्हारे घर में भी एक पुण्य आत्मा जन्म लेगा। वे दोनों प्रसन्न हो गए। तानिया कहने लगा, गुरुदेव, हम यही चाहते हैं। आपके प्रवचनों से हमारी भी इच्छा हुई कि हमारे घर में भी एक पुण्य आत्मा जन्म ले। ऐसा होने ही वाला होगा, इसीलिए आज तक हमें संतान नहीं हुई है। गुरुदेव, आप मेरी पत्नी को आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी समस्या दूर हो सके। सुंदरी ने भी मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे शांत किया। तानिया ने कहा, गुरुदेव, आप मेरी पत्नी को स्वीकार कीजिए। मैंने कहा, मैंने तुम दोनों को ही स्वीकार किया है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो, बस और क्या कहूँ। तानिया ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पत्नी को शरीर से स्वीकार कीजिए। आप मेरी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर उसको स्वीकार करने की कृपा करें। मैं जानता हूँ आप पवित्र हैं, निर्मल है। आपके मन में कोई वासना या विकार नहीं और न ही सुंदरी के मन में कोई काम का विचार है। सुंदरी आपके प्रसाद को पाकर धन्य हो जाएगी। हम ये सब भावना में आकर नहीं कह रहे हैं। हम दोनों ने इस संबंध में संपूर्ण विचार किया है। हमारे समाज में यह प्रथा है कि अगर कोई पुरुष मेरे जैसा हो तो वह अपनी पत्नी को अपने गांव के किसी पवित्र पुजारी से गर्भवती करवाता है। गांव का पुजारी वीर्य दान करता है और उस स्त्री को संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी प्रथा हमारे यहाँ सालों से चल रही है। इसीलिए कौन पुरुष नपुंसक है यह किसी को भी पता नहीं चलता है। बड़े बड़े जमींदार भी इस तरीके से संतान प्राप्ति कर लेते हैं। इससे दो फायदे रहते हैं। एक ओर निसंतान को संतान प्राप्त हो जाती है और दूसरी ओर पुरुष का दोष भी छुपा रहता है। यह मेरा भी विचार था और यह विचार मैंने जब सुंदरी को बताया तो वह उसके लिए राजी नहीं हुई। सुंदरी ने कहा, मुझे परमात्मा की इच्छा से हटकर कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे जीवन में संतान सुख नहीं है तो नहीं सही, पर मैं अलग तरीका नहीं अपनाऊंगी। सुंदरी ने ही विरोध किया था, पर आपके प्रवचन से हमारे में फिर वह इच्छा जागृत हुई और हमें भी लगा कि हमारे घर में किसी परमात्मा का जन्म होना चाहिए। मैं शांत होकर सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि जब तक तानिया के मन का कचरा निकल नहीं जाता था, मेरा बोलना व्यर्थ था। फिर तानिया ने आगे कहना प्रारंभ किया, गुरुदेव, आपके प्रसाद को सुंदरी ग्रहण करने के लिए तैयार है। सुंदरी भी बोली, गुरुदेव, मैंने मेरा संपूर्ण समर्पण आपको किया है। मेरा मन, मेरा तन, मेरा सब आपको ही अर्पित है। अगर मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे तो मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। आप तो साक्षात परमात्मा है। शरीर भी परमात्मा ने ही दिया है, वह उसी को समर्पित किया तो क्या हुआ। तेरा तुझको अर्पण है। तानिया ने कहा, आप यहाँ कुछ और दिन रहे। यह एकदम सुनसान जगह है। मेरी खेती का भी काम पूरा होने को है। यहाँ अब मजदूर भी नहीं आएंगे। यहाँ पर रोज मैं सुंदरी को लेकर आते रहूँगा। मैं उसे आपको सौंप कर बाहर आपके प्रसाद की परीक्षा करूँगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा, कोई भी नहीं देखेगा। आपकी कृपा में हमें भी प्रसाद मिल जाएगा और भी अपने पोते का मुख देखकर धन्य हो जाएगी। आपकी कृपा में वह भी प्रसन्न हो जाएगी। इस निर्णय से
हम सब सुखी हो जाएंगे। मेरे पास जीवन में सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। बस यह दान दे दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपके माध्यम से पुण्य आत्मा ही जन्म लेगा। आप मुझ पर ही नहीं, इस सारे प्रदेश पर कृपा कर रहे हैं। उस पुण्य आत्मा को पाकर हमारा सारा प्रदेश ही धन्य हो जाएगा। यह एक पवित्र कार्य है। यह पवित्र कार्य आपके सानिध्य में घटित हो, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। आप कृपा कीजिए और मेरी पत्नी को आपकी सेवा का अवसर दीजिए। मैंने दोनों को शांत करने के लिए कहना प्रारंभ किया। यह गुरु शिष्य संबंध एक पवित्र संबंध है। उस संबंध की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मेरी भी पत्नी है। मैं भी मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी भी स्त्री को नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी सब स्त्रियां मेरे लिए माँ के समान हैं। मेरी इस ध्यान साधना के पीछे मेरी पत्नी की तपस्या और विश्वास है। उसने मुझे संपूर्ण विश्वास के साथ जंगल में भेजा है। मैं उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। वही मेरी शक्ति है। तुम्हारी पत्नी सुंदर है, सुशील है, पर मेरे लिए माँ के समान है। वह मेरी माँ है। तो भला एक पुत्र अपनी माँ से सहवास कैसे कर सकता है, और वह सहवास पवित्र कैसे हो सकता है। और जब संबंध अपवित्र हो तो पुण्य आत्मा कैसे जन्म ले सकती है। ऐसे विचार करना भी पाप है। मैं केवल शरीर से ही पवित्र नहीं हूँ, विचारों से भी पवित्र हूँ। मुझे ऐसे बुरे विचार भी कभी नहीं आते हैं। सब स्त्रियों में मैं सदैव कुंडलिनी माँ के दर्शन करता हूँ। तुझे पुत्र चाहिए तो मैं मेरा पुत्र भी तुझे दे सकता हूँ, पर जब तुम संपूर्ण समर्पित होकर अपनी समस्या मेरे सामने रख रहे थे, तब मैंने समस्या का कारण जानने का प्रयास किया और अनायास ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तुम यह सब सुख पुनर्जन्म में पूर्व जन्म में भोग चुके हो। अब यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। इस जन्म में मोह माया के कोई बंधन न हो, इसीलिए तुम्हें परमात्मा ने मुक्त रखा है, और इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं हुई है। परमात्मा का भी अपना स्वयं का एक चक्र है, और उसी चक्र के तहत ही आत्मा की उत्क्रांति होती रहती है। तुम दोनों आत्माओं ने अब केवल मोक्ष पाने के लिए ही जन्म लिया है, और उसे ही प्राप्त करने का प्रयास करो। गुरु और शिष्य का संबंध आत्मिक संबंध है। यह संबंध सभी शारीरिक संबंधों से बड़ा है, क्योंकि यह तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। विश्व का सबसे बड़ा संबंध है। इसे शारीरिक स्तर पर लाकर छोटा मत करो। शिष्य आत्मा है, गुरु परमात्मा है। शिष्य भटक सकता है, गलत सोच सकता है, पर गुरु गलत नहीं सोच सकता है। अगर कहीं कोई भी ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध शारीरिक रूप से किया जाता है, तो वह पुजारी या वह तथाकथित गुरु ही अधिक दोषी होगा, क्योंकि शिष्य तो अनजाने में गलती कर रहा है, पर गुरु तो जानकर गलती कर रहा है। इसमें सबसे अधिक दोषी वह तथाकथित गुरु या पुजारी ही होगा, जो अपने आप को शारीरिक स्तर पर ही गुरु समझ रहा है। गुरु पवित्रता की मूर्तिमत शरीर साक्षात प्रतिमा है। ऐसा कार्य तो छोड़ो, वह ऐसे विचार भी नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। इस धरती पर अगर परमात्मा कहीं साक्षात स्वरूप में है, तो वह गुरु के ही रूप में है। हमें गुरु को केवल परमात्मा के रूप में ही समझना चाहिए। अगर हमें एक शरीर में परमात्मा देखना आ गया, तो हमें प्रत्येक मनुष्य के भीतर के परमात्मा को देखना आ जाएगा। मैंने तुमसे कहा है, तो मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ, पर यह भी परमात्मा के चक्र के विरोध में ही होगा। एक ओर तुम उसकी माया मोह में आ जाओगे, और दूसरी ओर उस आत्मा ने एक निश्चित उद्देश्य लेकर जन्म लिया है। उसे जो आवश्यक वातावरण मेरे घर में मिल सकता है, वह भी उससे वंचित रह जाएगी। तो उसका भी नुकसान है, तुम्हारा भी नुकसान है।
परमात्मा की जो व्यवस्था है, हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। जो हमारे लिए उपयुक्त है, वही हमारे जीवन में होगा। दोनों बड़ी गंभीरता से मेरी बातें सुन रहे थे। फिर अचानक मैंने सुंदरी को नमस्कार किया और कहा, हे माँ कुंडलिनी, तू तेरा यह कौन सा रूप दिखा रही है? मैं तेरा साधक हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। मुझे तेरे चरणों में ही रहने दे। जैसे ही मैंने माँ कहकर संबोधित किया, सुंदरी के भीतर भड़क रही वासना की आग पर मानो ठंडे पानी की बरसात हो गई। उसकी काम वासना संपूर्ण ही समाप्त हो गई। उसमें वह बदलाव देख मैंने महसूस किया कि इस जगत में स्त्री का सबसे पवित्र स्वरूप माँ का होता है। इससे पवित्र कोई रिश्ता ही नहीं है। माँ शब्द में पवित्रता भरी हुई है। इस संबोधन से बड़ा और कोई संबोधन नहीं है। यह तानिया तुझसे बहुत प्रेम करता है। यह अपने प्रेम की खातिर अपने अधिकारों की भी बलि देकर तुझे खुश रखना चाहता है। यह तो पागल है तेरे प्रेम में, पर तू तो बड़ी समझदार है। तू क्यों उसकी बातों में आ गई? याद कर तू अपना पिछला जन्म, जब तू इसकी ही बेटी थी और इसे प्रेरणा देकर ही तूने इसके माध्यम से कार्य किया था। तू इसकी शक्ति थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्ता पुरुष स्वरूप में साधारणतः होता है और स्त्री शक्ति स्वरूप में होती है, क्योंकि शक्ति स्वयं कार्य नहीं कर सकती, उसे माध्यम चाहिए। वास्तव में आध्यात्मिक साधना भी क्या है? कर्ता से अकर्ता तक की यात्रा है। कर्ता से शक्ति तक की यात्रा है। यह यात्रा पूर्ण हो जाने पर कर्ता शक्ति में समाहित हो जाता है और फिर उसे दूसरे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए। कार्य करना और शक्ति प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग साधनाएं हैं। शक्ति आत्मा से प्राप्त होती है और कार्य शरीर के माध्यम से होता है। पिछले जन्म में भी यह करता था, तू शक्ति थी, और इस जन्म में भी यह करता ही है और तू शक्ति ही है। यह तेरा आंचल पकड़कर यात्रा कर रहा है। अब यह अंतिम जन्म है, यह भी यात्रा पूरी कर ले। यह क्या मांग रहे हो? अरे बाबा, तुम दोनों इस जन्म में मोक्ष का अधिकार लेकर जन्मे हो और मोक्ष के मार्ग में कोई संतानों की मोह माया न रहे, इसीलिए परमात्मा ने तुम्हें निसंतान रखा है। अब स्वयं होकर क्यों मोह माया की खाई में कूद रहे हो? गुरु परमात्मा का साक्षात अवतरण ही होता है। आज इस धरती पर परमात्मा अगर किसी वर्तमान रूप में विद्यमान है, तो वह गुरु ही है। और ऐसे जीवंत सजीव गुरु के दर्शन से ही अपने भीतर के गुरु का आत्मा का जन्म होता है। उसके सानिध्य में केवल आत्म साक्षात्कार मांगना चाहिए। यही ईश्वरीय संकेत होता है। गुरु से लोग तो मोह माया से दूर रखने का आशीर्वाद मांगते हैं, और तुम तो मोह माया की बंधन मांग रहे हो। तुम कैसे लोग हो? तुम इतने समस्याग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही याद नहीं रहा। इसीलिए ध्यान नियमित करो, ताकि तुम्हें सदैव याद रहे कि तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इतने में तानिया ने संभलते हुए कहा, गुरुदेव, हमारे दोनों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हम दोनों सदैव खुश थे, पर मेरी माँ ने सुंदरी को बाँझ कहकर हमें इस समस्या में डाल दिया, और हम उस समस्या से कब गिर गए इसका पता भी नहीं चला। अब सारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया है। अब आपके स्वरूप में हमारे जीवन में सूर्योदय हुआ है। अब मेरी माँ कुछ भी कहे, हम कभी विचलित नहीं होंगे, और अब दोनों ही मिलकर ध्यान साधना में अपना सारा जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब हमें हमारा सारा जीवन ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे फिर से नमस्कार किया और कहा, गुरुदेव, अब यह सारा जीवन ही हम आपको समर्पित करते हैं। केवल एक प्रार्थना है, आप कुछ दिन यहाँ अवश्य रहे।
मैंने उनकी प्रार्थना थोड़ा सोचकर मंजूर कर ली। मैंने जानबूझकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि उस घटना से वे आत्मग्लानि में चले गए थे कि गुरुजी से हमने यह क्या मांग लिया। मैं उन्हें उस आत्मग्लानि के भाव में रखकर जाना नहीं चाहता था, मैं उन्हें संतुलित रखना चाहता था। ठीक वैसा ही हुआ। धीरे धीरे वे यह सारी घटना भूल गए और सब वातावरण सामान्य होने लग गया। वे मेरी सेवा और भाव के साथ करने लगे। मेरी छोटी से छोटी बातों का वे ध्यान रखते थे। मुझे कब क्या लग सकता है बराबर पहचानते थे। मुझे शरीर से कई बार प्यास लगती थी, पर उस प्यास का मुझे एहसास नहीं होता था और मैं मांगता नहीं था, पर वे दोनों बराबर पहचान जाते थे। वे पानी का प्याला हाथ में थमा देते थे। पानी चाहिए क्या, ऐसा भी नहीं पूछते थे, एकदम हाथ में ही प्याला रख देते थे, क्योंकि प्यास लगी ही है यह वे जान जाते थे। प्यास वास्तव में लगी ही रहती थी, पर मैं मांगता ही नहीं था, क्योंकि प्यास का एहसास ही नहीं होता था। हाँ, सामने पानी दिया तो पी ही लेता था, और सामने पानी दिया तो मैं पीऊँगा ही, यह भी उन्हें पता था। यानी वे दोनों सचमुच समर्पित हो गए थे। वे दोनों जान गए थे, गुरु और शिष्य का रिश्ता आत्मीय संबंध है, पवित्र संबंध है। इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है, और किसी रिश्ते की कब अब आवश्यकता ही नहीं है। मैंने दोनों को एक दिन बिठाकर समझाया, जो मेरा सानिध्य तुम्हें अपने पूर्व पुण्य कर्मों से मिला है, उसे संभाल कर रखो। मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। मेरे इन शब्दों का एहसास सदैव साथ रखो, और नियमित ध्यान साधना करो, और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। मनुष्य जीवन ही आत्मा का वह जीवन है जिसमें वह मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। सभी प्राणियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। निद्रा, मैथुन और भूख तो प्रत्येक जन्म में आत्मा के शरीर रूपी आवरण के साथ होते ही हैं। मनुष्य जीवन ही है जब इन सब के साथ जीवंत सजीव अनुभूति की इच्छा भी होती है। आत्म साक्षात्कार की शुद्ध इच्छा यह केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है। तो मनुष्य जीवन को सार्थक करो। मुझे जो कहना था वह कह दिया। अब मैं कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करूँगा। ऐसा कहकर मैंने उन्हें विदा किया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से ही वे लोग उनके गांव के मंगल गीत गाते हुए तानिया के खेत पर एकत्र गए थे। सारे गांव के ही लोग एकत्र हो गए थे। उन सबसे कहा, मैंने इन पति पत्नी के साथ अधिक समय बिताया है, इसीलिए इन्हें काफ़ी ज्ञान की बातें तुम्हें बताने के लिए बताई है। वे तुम्हें बताएंगे ही। अब तुम सब लोग नियमित ध्यान करो और एहसास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं केवल शरीर से जा रहा हूँ, पर जाते जाते मैंने अपना सारा अस्तित्व ही आप में बांट दिया है। जो मेरा शाश्वत स्वरूप है वह तो आपके हृदय में ही है। जो जा रहा है वह तो शरीर है, जो नाशवान है वह कभी न कभी तो जाने ही वाला है। मनुष्य का जन्म ही जाने के लिए होता है। जन्म और जाने के बीच ही जीवन है। मनुष्य का जीवन जन्म एवं जाने मृत्यु में ही समझा जा सकता है। जो जन्मा है वह जाने ही वाला है। मुझे भी एक दिन जाना ही है। मैं थोड़ी ही प्रकृति के नियम के विरुद्ध हूँ। एक दिन मुझे भी दुनिया से जाना है। आज केवल आपकी दुनिया से शरीर से जा रहा हूँ, पर सदैव अनुभूति के रूप में मैं सदैव आपको समर्पित ही हूँ। आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। मेरे केवल इन शब्दों को ही गुरु मंत्र मान लो। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।